अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। उज़ैरा फातिमा का पहला रोजा। सेवा मंडप डेकोरेशन के मालिक शेख मुदस्सिर इनकी लड़की उज़ैरा फातिमा उम्र 9 साल। इस बच्ची ने आज तारीख 26 मार्च 2024 मंगलवार के रोज 15वें रमजान को अपने जिंदगी का पहला रोजा रखकर इस्लाम के एक फराइज को पूरा करने का प्रयास किया है। इस मौके पर परभनी दरगाह रोड स्थित डायमंड फंक्शन हॉल में रोजा इफ्तारी रखी गई। इतने गर्मी और तपिश के मौसम में उज़ैरा फातिमा ने रोजा रखने पर गुलपोशी की गई। इस समय उज़ैमा फातिमा के उनके अब्बू शेख मुदस्सिर, नाना नानी, चाचा शेख मुबश्शिर, शेख मुदस्सिर, अंकल शेख खदीर, आंटी अब्दुल वहाब रिटायर्ड नायब तहसीलदार, शेख कबीर रिटायर्ड क्लर्क, इनके साथ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली के पहले दिन शाम में होली की रस्में निभाई जाती है और होली जलाई जाती है और दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन गांव में रंग रोगन करके इसका त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक दूसरे को रंग लगाकर और नाच गाने बजाते हुए एक दूसरे को खुशियाँ देते हुए मुबारकबाद देते हुए इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत परभनी जिला के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने भी नागरिकों के साथ सैराट फिल्म के गाना झिंगाट झिंग झिंग झिंगाट इस गाने के लेकर अपना ठेकान लगाते हुए आम नागरिकों के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दिए। दरमियान इस दौरान मोबाइल से उनके लिए गए वीडियो चित्रित हमारे पास पहुंची है, आप तक हम ये बता रहे हैं। जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये नागरिकों के साथ धूलिवंदन का आनंद लेते हुए नजर आते हैं। शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मुझे देश भर में गंगा जमनी तहजीब के साथ होली का त्यौहार मनाया गया, लेकिन मराठवाड़े में फिर से कालीमा लगने की घटना सामने आई है। बीड़ जिले के माजर गांव के मरकज मस्जिद पर किसी शरपसंदों ने हिंदू मजहबी नारे लिखकर वहां से भाग खड़े हुए। ये बात गांव में तेजी से फैलने के बाद वहां के मुस्लिम समुदाय के नौजवान लोग बड़ी तादाद में मरकजी मस्जिद के पास जमा हुए और उन्होंने इस बात को लेकर यहाँ के पुलिस थाने को जाकर दरखास्त दी और अपील की कि ये शरपसंदों को तुरंत हिरासत में लिया जाए और इन पर अपराध दाखिल किया जाए। दरमियान यहाँ के डीवाईएसपी धीरज कुमार IPS ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालत को काबू में करने और मुसलमानों को गुस्से को कम करने की कोशिश करते हुए उन्होंने मस्जिद को धुलवाया और मुसलमानों को शांति बनाए रखने की अपील की और हिंदू मुस्लिम की दूरियां निर्माण करने वाले ऐसे षड्यंत्रकारियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही और इन नागरिकों से शांतता बनाए रखने की अपील की। इस समय IPS DYSP धीरज कुमार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दरमियान इस समय मुस्लिम समुदाय के नौजवान जमा होते हुए उन्होंने कहा कि ये बार बार ऐसी घटनाएं माजल गांव में हो रही है, इस पर पाबंदी लगना जरूरी है और ऐसे षड्यंत्रकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, ऐसी मांग की गई है। इस घटना को लेकर बीड़ जिले के अलावा समूचे मराठवाड़े में इस मांग को लेकर एक गम और गुस्से का माहौल मुस्लिम समुदाय में दिखाई दे रहा है। वो तो गया ये बार बार हर बार का हो गया, ये एक बार का लेना हमारे को बोलते बकरे के जैसा हम घर को निकल के जाते हैं यहाँ से। अपनी खामोशी रखो पहले, जो भी ले रहा अपने सामने करने का आपने तो माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे FIR नोट हो चुका है वो आदमी के विरुद्ध।
हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप ये पवित्र रमजान मास में, ठीक है, थोड़े शांत बैठिए, हिंसा में मत हो जाना, ठीक है। हम हैं आपके साथ, हम उसको 100% उसका सजा देने के लिए कोशिश करेंगे, उसको अटक करेंगे, उसके जितना भी कानून का जो फोर्स है उसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है। आप मेरे बात सुनिए प्लीज, आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए, अपना नमाज और अपना फैमिली के साथ रमजान को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से खाना खा लीजिए, आप सो जाइए और अब शांति बैठिए, ठीक है। आप ज्यादा ये बढ़ने की बात नहीं है। अभी आपका काम हो गया हम लोगों को बोलने के लिए, आप बोल दिया, अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, 100% पकड़ेंगे, ठीक है। नमस्कार। कार्रवाई के चक्कर में अगर नमाज भी चली गई तो अल्लाह कल पूछेगा, बड़े हक की लड़ाई लड़ रहा था और मेरे नबी के नमाज से करबला में नमाज पढ़ते पढ़ते शहीद हो गए और बड़े नारे लगाते लगाते तूने नमाज डाला, क्या जवाब दिया अल्लाह को? इसके लिए एक बात याद रखो, आज रमजान का मौसम है, रमजान का माहौल है, इसके लिए अल्लाह के लिए ये पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया और कार्रवाई की और उनको 24 घंटे में अरेस्ट किया जाएगा। इसके लिए मेरी गुजारिश है, खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आचार संहिता के नाम पर बंद किए हुए कामगार मंडल के पोर्टल को शुरू करे, निवडणूक आयोग के पास एमडीओ संगठन की मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद राष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से कोर्ट के नाम पर ऑनलाइन पोर्टल को पंजीकरण, नवीनीकरण और आवेदन बंद हो गया है। आचरण पर रोक लगा दी गई है। आयोग की ओर से राज्य चुनाव आयोग को एक निवेदन दिया गया है। कल्याण निगम के पास विभिन्न योजनाओं के तहत 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्रलंबित है। लोकसभा के आचार संहिता के नाम पर उन्होंने योजना को वंचित होना पड़ रहा है। जिन श्रमिकों के पंजीकरण श्रम संहिता लागू होने से पूर्व यानी 16 मार्च 2024 से पहले को चुना है, उनके लाभ आवेदन भरने के लिए पोर्टल शुरू करना जरूरी है। क्योंकि नवीनीकरण का कार्य नियमित कार्य है, इसलिए पोर्टल भी शुरू किया जाना चाहिए। इस हेतु से बोर्ड की ओर से नए पंजीयन और नवीनीकरण आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल को आचार संहिता से बाहर कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड के सचिव इसके अधीन नहीं है। राज्य के लाखों श्रमिकों को असंतोष को दूर करने के लिए महाराष्ट्र में निर्माण श्रमिकों के निलंबित आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाए। ऐसे मांग का निवेदन माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन की ओर से महाराष्ट्र सचिव महबूब खान पठान, जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गांवकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान शेख इस्माइल इन्होंने की है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक होना और उसके साथ कमेंट देना आपके ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमारे न्यूज़ को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.